हेलो दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग उरांव शासन व्यवस्था, जिसे पढ़ा पंचायत व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, को विस्तार पूर्वक देखेंगे। और इनमें जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं उन तमाम क्वेश्चंस का अध्ययन भी करेंगे। तो अगर इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि पहला क्वेश्चन कहता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? जिसके लिए चार ऑप्शन है, खड़िया, हो, संथाल तथा उरांव। तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से है। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उरांव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी महतो के संबंध में जो कथन गलत है उसका चयन करना है, और जिसके लिए हमें ऑप्शन भी मिल रहा है। यह गांव का प्रधान होता है। जी बिल्कुल होता है। यह गांव के स्तर के मामले का निपटारा करता है। बिल्कुल करता है। और आगे का पॉइंट है, महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। जो भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? तो महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा, मांझी कहलाता है। उरांव जनजाति में महतो का जो सहयोगी होता है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा, मांझी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इनमें कहता है, निम्न में से कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो महतो का जो पंचायती आदेश होता है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो करता है वह मांझी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनमें कहता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गाँवों से मिलकर बनी अंतर्ग्रामीय पंचायत को क्या कहा जाता है? तो कई गाँवों से मिलकर जो अंतर्ग्रामीय पंचायत बनती है उसे पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पढ़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था की अंतर्ग्रामीय पढ़ा पंचायत कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो इसका जो स्तर की हम बात करें यानी कि लेयर, तो यह 3 लेयर में विभक्त होता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सही है उस कथन पर चर्चा करना है, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। और इनमें से देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है। जी बिल्कुल नहीं, महिलाओं की भी भागीदारी होती है। यानी कि जो सही है उस पर चर्चा करना है। पंचायत की कार्यवाही के में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है। जी नहीं, बिल्कुल पुरुष की भी भागीदारी होती है। अगला कहता है, पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है। नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। तो इस प्रकार अगला कहता है, पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों की भागीदारी होती है। जी हाँ, बिल्कुल होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि पढ़ा पंचायत की जो कार्यवाही होती है उसमें महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गाँवों के बीच विवादों का समाधान कौन करता है? तो 2 या 2 से अधिक गाँवों का जब विवाद आपस में होता है तो इसकी निपटार करने के लिए पढ़ा पंचायत में भेजा जाता है, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर होगा, पढ़ा करता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो पढ़ा पंचायत की प्रमुख की बात करें तो पढ़ा राजा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, पढ़ा पंचायत की प्रमुख जो होता है वह पढ़ा राजा होता है। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, जिनमें कहता है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है किसे हस्तांतरित कर दिया जाता है? यानी किसे होगा यहाँ पर, तो किसको भेज दिया जाता है? तो जिस मामला का ग्राम में निपटारा नहीं होता है उसको कहाँ पर भेजा जाता है? इसका राइट उत्तर होगा, पढ़ा राजा के पास उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्याय की तरह कार्य करता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कौन काम करता है? तो इसका राइट उत्तर होगा, पढ़ा दीवान जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा राजा अनियमित मामलों को इनमें से किससे हस्तांतरित कर दिया जाता है?
तो किसे हस्तांतरित करता है? पढ़ा राजा। तो इसका राइट उत्तर होगा पढ़ा दीवान को हस्तांतरित करता है, यानी कि पढ़ा दीवान के पास जो भी मामला होता है उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ग्राम के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन कराता है? तो ग्राम में जो भी धार्मिक कार्य का संपादन कराता है वह कौन कराता है? इसका राइट उत्तर होगा पाहन द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन गलत है उस कथन का चयन करना है। तो पढ़ा पंचायत के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कि पाहन का जो पद है केवल शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारे को भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है और इनमें कहता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो पाहन होता है, जो पुजारी होता है, उसको जो भूमि दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट उत्तर होगा पहनई भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पहनई भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इनमें कहता है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में बेगा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कथन सही नहीं है बेगा के बारे में उस कथन का चयन करना है। और कथन हमें क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले कथन देखते हैं। कहता है इसे बेधा भी कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। यह पाहन का सहयोगी होता है। बिल्कुल होता है। यह सामान्यतः देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें शांत करने का कार्य करता है। जी बिल्कुल करता है। और अगला डी में क्या है, थोड़ा देखें। सभी कथन सत्य है। जी हाँ, बिल्कुल सभी कथन सत्य हैं, अर्थात ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतों से पूर्व गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान कौन होता था? तो पढ़ा शासन व्यवस्था में महतों से पहले अगर पुरोहित व लौकिक की प्रधान की बात करें तो होता था बेगा। पढ़ा से पहले कौन होता, महतों से पहले कौन होता था? तो बेगा होता था। अगला क्वेश्चन है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? डाडा जो पढ़ा के बारे में है वह कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। और इनमें अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जैसे कि ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि यह कई गांवों को मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें पढ़ा का प्रत्येक गांव का सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। बिल्कुल दिया जाता है। सी में जरा देखें, इनमें पदों के अनुरूप अधिकार, कर्तव्य और पहचान का चिन्ह किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी बिल्कुल सुमेलित हैं, सही है। अगला है पढ़ा मंच का आयोजन कब किया जाता है? तो पढ़ा मंच का जो आयोजन है वह आश्विन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आश्विन पूर्णिमा के दिन। थैंक यू दोस्तों। आप लोग हमें कमेंट करके यह बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।